सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित एंड ब्रदर्स मोबाइल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है और आज एक नई कंटेंट वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूं। और आज जो हमारे सामने एक फ़ोन दिख रहा है वो एक Redmi 6A का फ़ोन है, ठीक है। और बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि ये फ़ोन जो है किसी दुकानदार भाई ने मुझे सेंड किया था, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम जैसा है कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल जो है यहाँ कंप्लीट ऑन होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ सेकंड के बाद रिस्टार्ट ले रहा है। अभी आप देख पाएंगे, देखिए फ़ोन कंप्लीट ऑन था, देखिए अभी भी ये कंप्लीट ऑन है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है कुछ मिनट या कि सेकंड के बाद जो है ये फ़ोन हमारा रिस्टार्ट ले लेगा। आप देखेंगे अभी जैसे कि हमने यहाँ पे जो है हम डायल पैड पे जैसे कि हमने डायल किया, देखिए ये स्टक्ड हो गया और उसके बाद जो है तुरंत ही रिस्टार्ट लेगा। तो यही इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि जिसने भी मुझे सेंड किया है फ्रेंड्स इस फ़ोन को, उन्होंने बैटरी को चेंज करके देख लिया है, ऑन ऑफ स्विच को भी उन्होंने चेंज करके देख लिया है, ठीक है। जो भी बेसिक्स इसका जो स्टेप्स होता है उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, नहीं हुआ तब जाके उन्होंने मुझे दिया, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है आपको मैं बता दूं कि इसमें जो प्रॉब्लम बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम आप लोगों को जो दिख रहा है ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए जो है काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी लोग जो है CPU को छेड़ देते हैं, बहुत लोगों को ये लगता है कि पावर से प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स, ये जो सिम्टम्स आपको जो दिख रहा है ये बेसिकली जो है आपका ये सिम्टम eMMC से आता है, ठीक है। अगर eMMC आपका जो है बैड हेल्थ में चला जाता है या फिर आपका 90% कंजप्शन में अगर चला जाता है तो इस तरीके का प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि eMMC का जो सिम्टम्स और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। फ़िलहाल जो अभी आपको जो दिख रहा है आपने देखा कि यहाँ पे कितना बार जो है यहाँ पे रिस्टार्ट हमारा फ़ोन हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखिए अभी दोबारा से फिर से जो है हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हुआ। तो ये एक हमारा सिम्टम है और लक्षण है कि हमारा जो है यहाँ पे आप इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आप लोगों को दिख जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है eMMC से प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको और भी एक तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ्लैश करके भी ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं टाइम को वेस्ट ना करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। डायरेक्टली जो है मैं यहाँ पे आपको पॉइंट पे आकर के मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। हालांकि अगर आप लोगों को कंफर्मेशन लेना है तो आप यहाँ पे फ्लैश भी कर सकते हैं। अगर फ्लैशिंग में आपको एरर देखने को मिल गया या कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद भी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली ये आपका eMMC का होना चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो है eMMC से दिक्कत है या फिर किसी तरह का फ्लैशिंग एरर से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा प्रॉब्लम किस तरीके से है, आपको मैंने कंप्लीट यहाँ पे दिखाने का कंप्लीट को प्रयास किया है, ठीक है। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो मैं फटाफट से यहाँ पर क्या करूँगा, फ़ोन को डिसेंबल कर लूँगा और डिसेंबल करने के बाद जो है मैं यहाँ पर ये देखूंगा यहाँ पे कि फ्रेंड्स यहाँ पे कौन से eMMC लगा हुआ है, SK Hynix लगा हुआ है या फिर सैमसंग eMMC लगा हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास SK Hynix का eMMC लगा हुआ होगा तो मैं इसमें पार्टीशन करके मैं यहाँ पे eMMC को रिपेयर कर दूंगा। अगर सैमसंग का लगा होगा, अगर इसका बैड हेल्थ होगा तो फिर हमें यहाँ eMMC चेंज का प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि जो भी हमारे इस फील्ड में काम करे उसको इतना बेसिक जानकारी जो है होता है और होना भी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है दोबारा से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको पावर बटन को यहाँ पे हटा करके और यहाँ पे दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये इतने समझ में आ जाए कि यहाँ पे पावर से दिक्कत नहीं है, पावर पत्ता से दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने हटा रखा है लेकिन फिर भी ये फ़ोन ऑन होगा, उसके बाद दोबारा से ये रिस्टार्ट हमारा फ़ोन लेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए ये ऑन हो गया, देखिए फिर से रिस्टार्ट ले लिया ये। हालांकि मैंने यहाँ पे कोई भी प्रेस बटन नहीं किया, देखिए कंप्लीट ऑन है मेरा, ये पावर स्विच हटा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि जिसने भेजा है वो उन्होंने पहले भी कर रखा है इसमें। तो चलिए हम फटाफट से जो है यहाँ पे क्या करते हैं, बोर्ड को हम डिसेंबल कर लेंगे और eMMC को आउट करके उसके बाद हम इसको UEFI के माध्यम से जो है हम इसको आइडेंटिफाई करके हम देखेंगे कि eMMC का क्या रिपोर्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर जो है मेरा जो काम होता है वो काउंटर का ही काम है, ठीक है। ज़्यादातर मैं दुकानदार भाई लोगों का ही काम करता हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग अपना फ़ोन रिपेयर करवाना चाहते हैं तो बाय कोरियर आप लोग जो है हमसे कांटेक्ट करके आप अपना फ़ोन जो है रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है।
हालांकि ज़्यादातर मेरा जितना भी काम होता है वो सारा काउंटर्स का है। जो लोकल मार्केट में मैं जब बैठता हूँ वहाँ के लगभग जितने भी दुकानदार है सारे मेरे से ही रिपेयर करवाते हैं। और भी अराउंड जो है 40 किलोमीटर्स के अराउंड जितने भी नज़दीकी लोग हैं, मतलब ज़्यादातर मैं काउंटर का ही काम करता हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग अगर किसी प्रकार से दिक्कत आता है या फिर आप लोग अगर रिपेयर करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप जो है कोरियर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन जो है अपना रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे EMMC को हमने उतार लिया है और यहाँ पे हम रिवॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए, तो हम जो है यहाँ पे EMMC टूल को जो है हमने ओपन कर लिया हो और EMMC जो है हमने UFI के सॉकेट पे जो है हमने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमारा टूल देखिए यहाँ पे हमने EMMC टूल को ओपन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे और आइडेंटिफाई पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा EMMC अगर यहाँ पे सही होगा, ठीक है, अगर हीट के द्वारा अगर डैमेज नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमने डायरेक्ट ISP पे टिक करके और EMMC को आइडेंटिफाई किया है। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा EMMC सक्सेसफुली आइडेंटिफाई हो गया, बट आपको यहाँ पे अर्जेंट कंजप्शन 90% का जो है रिजर्व एरर आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा EMMC जो है 90% कंजप्शन होने के कारण जो है आपको जो है यहाँ पे जो हमारा फ़ोन में जो बार बार रिस्टार्ट का प्रॉब्लम जो देखने को मिल रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसको रिपेयर करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हेल्थ को हम एक बार यहाँ पे आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं। तो जैसे दोबारा से भी मैंने आइडेंटिफाई किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा अर्जेंट 90% कंजप्शन जो है रिजर्व ब्लॉक हमारा एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे रिपेयर करना है इस बारे में हम चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है सिक्योरिटी को बैकअप लेंगे, देन आफ्टर हम एक छोटा सा डंप लेंगे। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अगर आपके पास SK हाइनिक्स का प्रॉब्लम इस तरीके से आता है, ठीक है, तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि यहाँ पे जो है डंप जो है छोटा लेने का कोशिश करें। ठीक है, देखिए हमने सिक्योरिटी को यहाँ पे जितने भी हमारे रेड कलर से जो हमारा फाइल जो शो कर रहा था उसको हमने यहाँ पे टिक किया। देखिए आप यहाँ पे भी हमने MLC SLC देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा कितना शो कर रहा है। तो देखिए हमने जितना भी हमारा यूज़र पार्ट में आ जाना है आपको, ठीक है, और यूज़र पार्ट में आने के बाद जो है जितना भी आपको रेड कलर से जो भी फाइल दिख रहा है सबको टिक कर लेना है और टिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको रीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीड पे क्लिक करेंगे तो आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको बैकअप हो जाने देना है कंप्लीट फाइल को। अगर किसी प्रकार का यहाँ पे एरर आपको शो करता है बैकअप के दौरान तो आपको दोबारा से यहाँ पे ट्राई करना है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए उसके बाद भी अगर फेल मार रहा है तो आपको इस तरीके से मान के चलिए बार बार फेल मार रहा है तो आप 1 बाय 1 भी बैकअप ले सकते हैं। आपने NV डाटा पे क्लिक करके एक बैकअप ले लिया, इस तरीके से जो भी रेड कलर पे जो भी हमारा सिक्योरिटी फाइल है उसको 1 बाय 1 टिक करके भी आप इस तरीके से बैकअप ले सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी जो है कंप्लीट बैकअप हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है डंप जो है मैं यहाँ पे छोटा सा एक डंप लूँगा, 128 MB का डंप लूँगा, क्योंकि SK हाइनिक्स पे अगर आप 512 MB का डंप लेने का अगर कोशिश करेंगे तो EMMC पे जो है लोड पड़ता है, क्योंकि पहले से ही रिजर्व 90% कंजप्शन में है, तो यहाँ पे आपका EMMC डेड होने का चांसेस बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर इस तरीके का आपको प्रॉब्लम आता है तो मीडियाटेक में अगर EMMC है, मीडियाटेक के लिए अगर ये लगा हुआ है, ठीक है, तो आप छोटा सा डंप ले ले, आपका छोटा सा डंप में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं 128 MB का डंप ले रहा हूँ। उसके बाद जो है हम इसको इसका जो हेल्थ है इसको हम आगे रिपेयर करेंगे। तो देखिए हमारा डंप जो है यहाँ पे यहाँ पे बैकअप हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैकअप होने देंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके SK हाइनिक्स का EMMC आपने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, और वो 90% कंजप्शन में है, तो आप सिक्योरिटी को उठाने के बाद आप डंप लंबा लेने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। यहाँ 512 MB या 1 GB का डंप आप उठाने का प्रयास ना करें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपको 90% जो eMMC फेलियर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे eMMC जो है आपको डंप के दौरान बैकअप, जब यूज़र डेटा जब बैकअप लेगा तो उस दरमियान आपको एक एरर देगा, ठीक है, फेल्ड एरर का। उसके बाद जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका eMMC डेड मिलेगा, ठीक है। ये एक मेरा प्रैक्टिकल जो है मतलब कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस किया है इसके हैनिक्स के eMMC में, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी का मेरा पता नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे हमारा डंप जो है 128 MB का जो है हमने ले लिया है, ठीक है। और अब जो है हम इसका हेल्थ को रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, SK हाइनिक्स का जो हेल्थ को रिपेयर करने के लिए आपको जो है eMMC पार्टीशन करना पड़ता है, ठीक है। और सैमसंग का eMMC को हेल्थ रिपेयर करने के लिए RPM भी क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप सैमसंग का RPM भी क्लीन करेंगे तो वहाँ पे eMMC चेंज का प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन SK हाइनिक्स में ऐसा नहीं है। SK हाइनिक्स को आप वन टाइम रिपेयर कर सकते हैं eMMC पार्टीशन के द्वारा। तो हम यहाँ पे देखिए eMMC पार्टीशन वाले टैब पे चले जाएंगे और ये जितना भी हमारा बॉक्स दिख रहा है इस पे जिस तरीके से मैंने टिक किया है, इस तरीके से आपको भी सारे बॉक्सों पे टिक कर देना है। ऊपर वहाँ पे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है फ्रेंड। सिर्फ नीचे वाला जितना भी हमारा 5 बॉक्स, इधर 5 और 9 बॉक्सों पे आपको टिक करके और आपको राइट पार्टीशन में नीचे जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका पार्टीशन हो जाएगा eMMC, और जैसे ही यहाँ पे पार्टीशन होगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि डिवाइस पार्टीशन कंप्लीटेड, ये आपका रेड कलर से आपको लिख देगा, ठीक है। आप बस एक ही बार आप इसको पार्टीशन कर सकते हैं। अगर दोबारा से ये रिजर्व कंजप्शन में गया तो आप इसको फिर रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आपको eMMC चेंज करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा SLC और MLC जो है हमारा 0 to 10% हो चुका है, यानी कि हमारा हेल्थ यहाँ पे रिपेयर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जो है हमने जो यहाँ पे 128 MB का जो डंप लिया था उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। और राइट करने के बाद जो है हम उसको फिर सिक्योरिटी को राइट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से जो है जो मेरा बैकअप फोल्डर पे जो मेरा डंप गया है उसको मैं यहाँ से कलेक्ट करके और ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर दूंगा यहाँ से EXD CXD यूज़र एरिया और हमारा बूट 1 एंड बूट 2, ठीक है। उसको 1 by 1 एक टैब में मैं जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ से। उसके बाद मैं राइट पे क्लिक करके और डंप को मैं राइट कर दूंगा यहाँ पे। तो चलिए हमारा तब तक eMMC जो है हमारा डंप राइट हो रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो है यहाँ पे डंप जो है यहाँ कंप्लीट राइट हो चुका है। अब राइट होने के बाद जो है उसके बाद हम दोबारा से इसको आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डंप कंप्लीट राइट है। अब दोबारा से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो फाइल्स जो हमने बैकअप ले रखा था इसका, उसको फिर हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो जितना जो हमारा जिस टाइप का जो फाइल है, जैसे FRP का फाइल FRP पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, NV डाटा का NV डाटा पे, परसिस्ट का परसिस्ट पे, ठीक है, प्रो इन्फो का प्रो इन्फो पे। तो इस तरीके से आपको सारे फाइल्सों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है, 1 by 1। और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको राइट कर देंगे। देखिए आपको नीचे में जो वेरीफाई, इरेज, रीड एंड राइट का जो आपको 4 टैब दिख रहा है उसमें से आपको राइट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे तो जो बैकअप आपने ले रखा था सिक्योरिटी का, वो फिर से दोबारा से आपके eMMC में एज इट इज़ राइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब चढ़ जाएगा वो। तो चलिए हमारा जो यहाँ पे सिक्योरिटी राइट हो रहा है, तो तब तक हम वेट करते हैं थोड़ा राइट हो जाने का।
सो फ्रेंड्स चलिए, तो हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट जो है हमारा सिक्योरिटी राइट हो चुका है। और अब हम दोबारा से इसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे यूएफआई बॉक्स का जो काम है ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे यहाँ से भी मैं फ्लैश कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से फ्लैश करने पे जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं डायरेक्ट eMMC को जो है बोर्ड पे इंस्टॉल करूँगा और इंस्टॉल करने के बाद जो है MTK टूल या फिर हम SP फ्लैश टूल के माध्यम से जो है हम इसको कंप्लीट फ्लैश करके और फ़ोन को हम ऑन कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से जो है eMMC को जो है मैं यहाँ पे बोर्ड पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। दैन आफ्टर जो है हम इसको MTK टूल से जो है यहाँ पे हम फ्लैश करने वाले हैं। सो चलिए, तो हमने MTK टूल को ओपन कर लिया है। फ्लैश फाइल का जो फ्लैश फाइल है उसका स्कैटर हमने लोड करके और यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। आपको प्लस माइनस दबा करके USB को जैसे इंसर्ट करेंगे फ़ोन आपका बूट कर जाएगा और ये आपका फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स अगर किसी के पास UMT नहीं है या कोई बॉक्स ऐसा नहीं है तो आप SP फ्लैश टूल से भी आप फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है आपको कस्ट फाइल को अनटिक करके फ्लैश करना होता है, ठीक है। अगर आप कस्ट फाइल को अनटिक नहीं करेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। बूट इमेज वेरीफाई एरर करके आपको इस तरीके से एरर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अगर आपके पास UMT बॉक्स है तो UMT डोंगल है तो आप इस तरीके से आप फ्लैश कर सकते हैं UMT से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो फ्लैशिंग स्टार्ट है, थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा ताकि टाइम का हमारा बचत हो जाए। और यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है और फ्लैशिंग जैसे ही कंप्लीट हुआ हमारा फ़ोन जो है फर्स्ट लोगो पे आकर के और सेकंड लोगो पे स्टार्ट हो चुका है। चलिए, और यहाँ पे हमारा जो है फ़ोन यहाँ पे कंप्लीट जो है बूट करके और हमारा कंप्लीट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये जो हमारा जो भी स्टेप्स है इसको हम फटाफट से जो है हम इसको बाईपास कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी है वो हमारा सक्सेसफुल रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर नहीं हुआ होगा तो फिर हम उसे रिपेयर करने का कोशिश करेंगे। हालांकि हमारा फ़ोन जो है यहाँ पे सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरीके से जो है प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है। और यहाँ पे अगर इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपके पास आए eMMC से रिलेटेड तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। हालांकि MTK का अगर कोई फ़ोन में eMMC का दिक्कत होता है, रेडमी के खासकर रेडमी के फ़ोनों में, तो आप इस तरीके से प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास 90% कंजप्शन आता है तो सबसे पहले आप उसको सिक्योरिटी को उठा लीजिए और बैकअप जो है डंप जो है आप कम MB का आप ले सकते हैं। कम MB का बैकअप लेकर के आप डिवाइस पार्टीशन करके आप eMMC का हेल्थ को रिपेयर कर दीजिए। फिर से आप डंप को राइट कर दीजिए, सिक्योरिटी को राइट करके eMMC को बोर्ड पे लगा के और किसी भी टूल से आप इसको फ्लैश कर दीजिए, तो आपका इजीली इस तरीके से फ़ोन आपका रिकवर हो जाएगा। तो देखा आपने, हमारा सिक्योरिटी भी कंप्लीट है और सब कुछ ओके है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कंटेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।